हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक टू फीट। इट्स एनएल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Asus ने अपने दो नए बच्चे मार्केट में लाए हैं, Asus Zenfone Max M1 एंड Asus Zenfone Lite L1। ऐसा क्या है इसमें कि जो इनको लेना चाहिए आप लोगों को। इस वीडियो में मैं वही बतलाने जा रहा हूँ कि कुछ इसकी इंपॉर्टेंस या फिर इसके ड्रॉबैक्स, क्योंकि आपके ये फ़ोन आपको लेने लायक है या नहीं, आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं अगर आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं इससे बात करना चाहूँगा कि इसकी बॉडी है, इसकी बिल्ड वगैरह की। बिल्ड की बात देखा जाए तो ठीक ठाक है। प्लास्टिक बॉडी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर देखा जाए तो प्लास्टिक बॉडी के डिवाइसेस अगर ड्रॉप हो जाए तो उसमें कभी कभी क्रैक्स आ जाते। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ड्रॉप होने पे आपके डिवाइस पे क्रैक ही आ जाए आपके बॉडी पे। लेकिन होता है कुछ फाइबर्स वगैरह जो होते हैं वो उतने हार्ड नहीं होते हैं, जो ड्रॉप करने पे ही हल्के से क्रैक्स आ जाते हैं उस फ़ोन में। सो गाइस, नेक्स्ट थिंग इसकी बात करना चाहूँगा इसके कैमरा की। कैमरा में अगर ज़ेनफोन लाइट की बात की जाए तो उसमें आपको 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसका बैक कैमरा f2.0 है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 2.0 अपर्चर वाला कैमरा जो होता है वो ज़्यादातर लो लाइट कंडीशन में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। सो गाइस, इसमें आपको बैक कैमरे में उतनी अच्छी लो लाइट कंडीशन में परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली है। और नेक्स्ट अगर ज़ेनफोन मैक्स की बात की जाए तो उसमें भी आपको 13+8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरे में आपको यहाँ पे 3 मेगापिक्सल एक्स्ट्रा मिल जाता है इन कंपैरिजन टू लाइट यहाँ पे। एंड जो बैक कैमरा है उसका अपर्चर भी f2.0 है। सो बेसिकली क्लियर है कि दोनों फोन में लो लाइट कंडीशन की पिक्चर्स उतनी अच्छी नहीं आने वाली है। साथ साथ इसमें आपको बुके वगैरह के इफेक्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जिससे आप पोर्ट्रेट मोड पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर पाएंगे अपने डिवाइस में। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें तो इसका डिस्प्ले में अगर देखा जाए तो इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ही कहा जाएगा, उतना बेहतर भी नहीं है उतना बेकार भी नहीं है। 720 पिक्सल का डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है आपको इस डिवाइस में। नेक्स्ट थिंग इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपका स्नैपड्रैगन 430 मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से PUBG वगैरह लो सेटिंग्स का ईजिली खेल सकते हैं बिना किसी लैग के। ईजिली आपका अच्छा खासा ये इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस देगा इसमें, क्योंकि दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन 430 मिलने वाला है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक ही अच्छी खासी ही मिलने वाली है। अगर आप गेमिंग भी करेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको लैग्स वगैरह के नहीं मिलने वाला है। लो सेटिंग में अच्छे खासे आपके गेम्स चल जाएंगे। अगर लाइक PUBG वगैरह आप थोड़ा इसकी सेटिंग्स वगैरह मीडियम या हाई पे चेंज करते हैं तो फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह के इशूज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 430 है। 430 बेसिकली उतना ही देगा जितनी उसकी औकात है परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे आपको इसमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है डुअल सिम के सपोर्ट के साथ। एंड इसमें यहाँ पे एक इशू ये है कि यहाँ पे आपको डुअल वोल्टेज का सपोर्ट नहीं मिलता है। लाइक अगर आप जियो के दोनों सिम यूज़ करते हैं तो आप इसमें डुअल वोल्टेज नहीं यूज़ कर पाएंगे, या फिर आप अगर वोडाफोन या एयरटेल जियो के साथ यूज़ करते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें आपको दोनों फोन में फेस अनलॉक भी मिल जाते हैं साथ साथ। एंड जो हमारा ज़ेनफोन मैक्स M1 है उसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। उसका फेस अनलॉक देखा जाए तो ठीक ठाक ही काम करता है। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं इनके, लाइव इवेंट वगैरह देखे थे, तो उसमें देखा जाए तो फेस अनलॉक जो इनका था अच्छा खासा ही काम कर रहा था। उतना ज़्यादा इस प्राइस रेंज के हिसाब से फेस अनलॉक इन लोगों ने ठीक ही दिया। स्टोरेज एंड रैम की बात किया जाए तो ज़ेनफोन लाइट में आपको 2+16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी एंड 3 GB रैम और 32 GB रैम के साथ आपको ज़ेनफोन मैक्स M1 मिल जाएगा। यहाँ पे बैटरी इसमें आपको देखा जाए तो मैक्स M1 में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। सो सुबह से शाम तक आपका बैकअप इजीली इसमें मैक्स M1 में मिल जाएगा आपको। एंड नेक्स्ट जो हमारा लाइट है उसमें आप 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। दोनों की बैटरी देखा जाए तो ठीक ही है, बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक उसमें बैटरी में नहीं है। आपको बैटरी की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिलने वाली है। एंड नेक्स्ट इसकी बात की जाए तो ये ओरियो एंड्रॉइड 8.1 बेस्ड है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स ओरियो मिलने वाला है। एंड इसमें देखा है तो उसने ढेर सारे ब्लॉटवेयर्स वगैरह भी नहीं दिए हैं, जैसे कंपनी ने एडवर्टाइजिंग के लिए अपने ढेर सारे पैसे बचाने के लिए, प्राइस कट करने के लिए और ढेर सारे ऐप्स उसमें भर के रख देते हैं। जैसे बहुत सी कंपनी हो गई लाइक अपनी, जैसा कि आप जानते ही हैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी टाइप की कंपनीज वगैरह बहुत ज़्यादा देखा है तो ब्लॉटवेयर वगैरह भर के फ़ोन में देती हैं, जिससे उनका प्राइस कट करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिससे वो ईजिली आराम से एक फ़ोन में अच्छे खासे प्रॉफिट कमा लेते हैं। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये फ़ोन आप ले सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। बस प्राइस की जो थोड़ी देखा जाए तो प्रोसेसर की वजह से जो प्राइसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा मुझे लगी, लेकिन ओवरऑल जो है रियलिटी अगर मैं बोलूँ तो इस फ़ोन को आप ले सकते हैं। उतनी ज़्यादा स्नैपड्रैगन 450 या 430 में उतनी ज़्यादा आपको चेंजेस या आपको उतनी कमी नज़र नहीं आने वाली है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। मेरा स्नैपड्रैगन 430 है तो उसका 450 है, उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। बस थोड़े बहुत आपको चेंजेस या परफॉर्मेंस में आपको चेंज नज़र आने वाली है। जब तक हम किसी फ़ोन को उतनी अच्छे से चलाते नहीं हैं
तो पता नहीं चलता कि उसकी कमियां क्या हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो हम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन उसकी रियलिटी जो होती है वो फ़ोन जब हाथ में आता है उसको चलाने के बाद ही पता चलता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बिल्ड कर रहे हैं तो आप इस फ़ोन को बाई कर सकते हैं। फिर भी जैसे लाइक दूसरे डिवाइसेस रियलमी या Xiaomi वगैरह हैं, उनके डिवाइसेस भी इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर या इसी टाइप के भी मिल सकते हैं इस प्राइस रेंज। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो रियली उसको लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक टू फीड।